हरे कृष्णा। तो आज से हम श्री राम के गुणगान में श्रृंखला शुरू कर रहे हैं और सीताराम जो कि वास्तव में परम पुरुष और परम शक्तिशाली हैं और योग माया आध्यात्मिक शक्ति की स्वरूपा हैं स्वयं श्रीमती सीता देवी। हालांकि दोनों के दोनों बराबर दिव्य हैं। जो रामचरितमानस है उसमें 10,000 पयार हैं या दोहे हैं उसके अंदर, और जो रामायण है उसमें 24,000 श्लोक हैं इसके अंदर करीब 640 अध्याय हैं और 6 खंड हैं इसके, जो वाल्मीकि रामायण के। अक्सर हमने श्री प्रभुपाद जी सुना है द रियल रामायण इज वाल्मीकि रामायण। तो उसका मतलब ये लोग ये मानते हैं यानी कि जो रामचरितमानस वो नकली रामायण है। इसका मतलब ये नहीं है। इसका मतलब ये कि रामायण जो है वो वाल्मीकि जी की ही है और रामचरितमानस जो है वो तुलसीदास जी की है। तो इस प्रकार से ये दोनों बहुत ही फेमस ग्रंथ हैं श्री राम की लीलाओं के ऊपर। साथ ही कंब रामायण भी है। कंब नाम के जो ऋषि हुए उन्होंने भी जो रामायण लिखी, वो साउथ इंडिया में ज्यादा फेमस है हालांकि, लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस टू ये भी है। साथ में कंब रामायण भी बड़ी फेमस है। साथ ही एक आनंद रामायण भी है जिसको अक्सर बताया था कि जो शिव जी ने पार्वती जी को सुनाई थी, तो आनंद रामायण भी है। एक और भी रामायण है जो कि वेद व्यास जी ने लिखी थी, उसको बोलते हैं अध्यात्म रामायण। तो इस प्रकार से रामायण के कई सारे वर्जन्स हैं। तो रामचरितमानस का फेमस होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी है कि जो रामायण है वाल्मीकि जी की रामायण, उसके जो हीरो हैं वो है श्री राम, और जो रामचरितमानस है उसके हीरो हैं श्री राम के भक्त। और जहां भक्त आ जाते हैं वहां रस बढ़ जाता है। तो वाल्मीकि जी जो है वो उनके हृदय में बहुत ही तृष्णा है प्रभु को लेकर के, क्योंकि उन्होंने बहुत ही कठिन तपस्या भी की उन्होंने और शुद्ध हुए हैं और बहुत ही दिव्य स्तर है इनका। तो इसलिए उन्होंने प्रार्थना करके जो है नारद मुनि का प्राकट्य कराया कि नारद मुनि, मैं जानना चाहता हूं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो कि पूरी सृष्टि में सबसे अधिक साहसी है, सबसे अधिक बुद्धिमान है, सबसे अधिक सुंदर है, सबसे अधिक करुणामयी है, सबसे अधिक शक्तिशाली है, सारे गुणों से ऐसा भरा हुआ है कि उसके बराबर कोई होना, जिसमें कोई ईर्ष्या नहीं है, कोई द्वेष नहीं, कोई अज्ञानता नहीं है, बल्कि जिसके संपर्क में आ जाता है उसकी अज्ञानता, उसका द्वेष, उसकी कमियां, उसकी सब पाप इत्यादि सब दूर हो जाते हैं। ऐसा चरित्रवान व्यक्ति जो हर प्रकार से दक्ष है, ऐसा व्यक्ति भला कौन होगा? हु विल बी सच अ हीरो? तो ये जब प्रश्न सुना नारद मुनि ने तो कुछ समय के लिए ना वो पॉज हो गए वो। तो इसी प्रकार का प्रश्न जब उन्होंने सुना तो फिर नारद मुनि ने बड़ी प्रसन्नता पूर्वक उनको बताया, ये देखो ऐसे में तो एक ही व्यक्ति है जिनका गुणगान वास्तव में होना चाहिए, और वो है श्री राम। श्री रामचंद्र की जय।